हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र में जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 और वो है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इम्परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि इस चैप्टर को जो पूर्ण प्रतियोगिता है उससे काट के अलग करके एक नया चैप्टर एनसीईआरटी ने एक तरह से फ्रेम किया है, लेकिन बेहद खास चैप्टर जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बाजार के स्वरूपों को आप देखेंगे, चाहे वो एकाधिकार हो, चाहे वो अल्पाधिकार हो, द्वयाधिकार हो या एकाधिकृत प्रतियोगिताएं हो। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे और आज उसका पहला टॉपिक, फर्स्ट कंसेप्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि इसका परिचय क्या है, क्या क्या चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, आइए समझते हैं। और ये सारी की सारी चीजें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या डिस्काउंट कूपन कोड के। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि आखिर आज के सेशन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला जो टॉपिक आता है, पहला जो कंसेप्ट आएगा वो है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का अर्थ। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का अर्थ या मतलब क्या होता है? देखिए, हमने एक शुरू में कंसेप्ट देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम बोलते थे परफेक्ट कंपटीशन, ऐसा बोलते थे। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यह था कि वहां प्रतिस्पर्धा है, वहां कंपटीशन चल रही है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि एक फर्म दूसरे फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा में है या प्रतियोगिता में है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे माहौल हैं जहां पर कंपटीशन बहुत कम है या बिल्कुल कंपटीशन है ही नहीं। हो सकता है कि बाजार में, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता थे, बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारी फर्में थी। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक रहे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रहे, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत रहें लेकिन वहां कीमत नहीं, कोई और चीज में प्रतियोगिता हो रही हो और कीमत की कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, या यहां पे केवल दो हो। तो ऐसे सिचुएशंस भी बन सकती हैं। इन सिचुएशंस का मतलब यह है कि वहां प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार है। तो इसका क्या अर्थ है, क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित होंगी, ये हम इस चैप्टर में थोड़ा सा देखने वाले हैं। सो आप इसको कह सकते हैं कि वी विल हैव टू रीड द मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक बात। अच्छा, दूसरा हम आएंगे, इसमें पढ़ेंगे मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है? देखिए, मोनो मतलब होता है सिंगल और पोलस मतलब होता है सेलर या पोली। यहां पर एक सेलर हो, जहां पर एक विक्रेता हो, तो वैसे बाजार को हम कहते हैं एकाधिकार। जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा कि बहुत सारे विक्रेता हैं और बहुत सारे क्रेता हैं, तो यहां क्रेता तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन विक्रेता केवल एक रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में कीमत डिसाइड कौन करेगा? जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में तो जो फर्म और इंडस्ट्रीज हो वो कीमत को डिसाइड नहीं करती थी। फर्म के पास जो कीमत ऊपर से आ गई, जो इंडस्ट्री में डिसाइड हो गई, वही कीमत वो सब उसी कीमत पर बेचते थे। लेकिन क्या एकाधिकार में कीमत यहां फर्में डिसाइड कर सकती हैं? अच्छा, उसके बाद उसका मांग वक्र कैसा होगा? जो औसत आगम वक्र है और सीमांत आगम वक्र है, जो पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था, कैसा पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था ऐसा, क्या एकाधिकार में वो वैसा ही रहेगा? क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे? तो ये चीज हम पढ़ेंगे एकाधिकार में मांग वक्र जब देखेंगे तो, कि भाई एकाधिकार में मांग वक्र कैसा है और किस प्रकार उसका बिहेवियर है, क्या चीजें हैं, इसको देखेंगे। फिर हम शुरू करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। असल में अपूर्ण प्रतियोगिता और एक प्रतिस्पर्धा रहित बाजार बहुत मिले जुले पॉइंट्स हैं। प्रतिस्पर्धा रहित में ही मैंने एकाधिकार को भी ऐड कर दिया है। फिर हम अपूर्ण प्रतियोगिताएं देखेंगे जिसमें प्रतियोगिता थोड़ी बहुत है पर पूरी नहीं है ना, बहुत कम प्रतियोगिता। मैंने एकाधिकार तो बिल्कुल प्रतिस्पर्धा के बाहर हो गई, और कुछ अपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं जिसमें क्या है, प्रतियोगिता नहीं है या बहुत कम है, जिसमें हम देखेंगे एकाधिकृत, जिसको बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक। अब ये ऐसा बाजार है जिसमें कुछ गुण एकाधिकार के भी पाए जाते हैं और कुछ गुण पूर्ण प्रतियोगिता के भी पाए जाते हैं। जैसे यहां पर भी बहुत सारे क्रेता विक्रेता होंगे, यहां पर भी आप देखेंगे कि कोई भी बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कर सकता है, लेकिन यहां का जो मांग वक्र है वो एकाधिकार के तौर पर रहेगा। यहां पर क्या होगा, वस्तु विभेद देखा जाएगा।
पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता था, समरूप वस्तुएं होती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप देखेंगे वस्तु विभेद, वस्तु विभेद, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वस्तुओं का विभेद होता है, वस्तुओं का विभेद होता है। यानी एक जैसे हो सकता है कि उनकी पैकिंग में, हो सकता है कि उनके वजन में, या हो सकता है ब्रांड में कुछ अलग अलग चेंजेस हों और उन स्पेसिफिकेशन विशिष्टताओं के हिसाब से यहां पर चीजों को बेचा जा रहा हो। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि भाई इस वस्तु विभेद का मतलब क्या है और एकाधिकृत की और क्या क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर यहां पर जब हम इसकी मांग वक्र देखेंगे तो असल में एकाधिकार और एकाधिकृत इन दोनों के जो मांग वक्र होगी वो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू, और इसके नीचे होगा मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आगम। अब इसका ये शेप क्यों है, क्या इसकी स्थिति बनती है, क्यों आखिर ये रेवेन्यू या संप्राप्ति नीचे जा रही है, क्यों सीमांत आगम उसके नीचे जा रहा है, इसका एक लॉजिक है। उन लॉजिक्स को भी वहां पर देखेंगे और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक तो इस चैप्टर में हम ये चीजें भी देखने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे द्वयाधिकार, जिसको हम बोलते हैं डुओपोली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया, जहां पर क्या होते हैं, दो विक्रेता। जब किसी वस्तु के क्या हो, केवल दो विक्रेता हो, केवल दो फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हो, ऐसी कंडीशंस को द्वयाधिकार कहते हैं। प्रायः ये बहुत कम देखा जाता है, लेकिन होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जरूरी नहीं कि केवल दो लोगों को ही बेचने का अधिकार है, पर ये दो लोग इतने बड़े और स्ट्रांग होते हैं कि तीसरे को मार्केट में आने ही नहीं देते हैं। हो सकता है ये जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला हो, वो इतना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वाला हो कि दूसरा उसमें सस्टेन न कर पाए और धीरे धीरे केवल दो ही मार्केट में प्लेयर रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, तो उसको द्वयाधिकार कहते हैं। उसके बाद कंडीशन आती है अल्पाधिकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओलिगोपोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, जहां पर क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स यानी कुछ विक्रेता, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, यहां पर क्या होगा, न एक होगा, न दो होगा, न बहुत सारे होंगे, कुछ होंगे। और ये कुछ विक्रेता मिलकर क्या करेंगे, ये कुछ विक्रेता मिलकर एक तरह का अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं कार्टल। ये एक कार्टल बना लेंगे, मतलब ये एक ऐसा समूह बना लेंगे जिसमें कोई दूसरा प्रवेश न कर पाए। जैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री देख लीजिए, जैसे गाड़ियों की इंडस्ट्री देख लीजिए, गिने, या टेलीकॉम में देख लीजिए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, 3-4 के अलावा कोई नया मिलेगा नहीं। कई कारण है इसके। एक तो ये सब मिलकर कीमतें इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि दूसरा कोई उस कीमत पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा ये क्या करते हैं कि इनके पास निवेश बहुत ज्यादा करने को पैसा होता है, दूसरा उतना निवेश कर नहीं पाएगा, है ना। और इनकी क्या होती है, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता देखी जाती है वो ये देखी जाती है परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता, ये चीज देखी जाती है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। यहां पर जो फर्में होती हैं वो कुछ ही होती हैं और आपस में इनका बहुत डिपेंडेबिलिटी होता है। इसमें जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि कोई एक फर्म या एक संस्था चाहे कि कीमतों को प्रभावित कर दे या कीमतों से छेड़छाड़ कर ले तो संभव नहीं है। लेकिन यहां पर कोई एक फर्म चाहे तो वो पूरे मार्केट में कीमतों को, पूरे मार्केट की कंडीशन को गड़बड़ा सकती है। तो आपस में इन सबों का आपस में परस्पर निर्भर होना बड़ा जरूरी है। एसीसी सीमेंट इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें आप कभी इसको डिस्कस, जब मैं अल्पाधिकार बताऊंगा तो समझाऊंगा ठीक से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण अंतर, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का अल्पाधिकार से में क्या अंतर है, अल्पाधिकार और एकाधिकार में क्या अंतर है, कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जो एक लास्ट के सेशन में हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें, यानी कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का अर्थ, एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकृत प्रतियोगिता क्या होती है, द्वयाधिकार, अल्पाधिकार, ये सारी की सारी चीजें हम आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले एक एक करके। फिर हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट या परेशानी हो तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके इस पूरे चैप्टर के लिए बैठ जाइए
और सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। एक चीज तो आप जानते ही हैं और मैं आपको बार बार बताता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है magnetbrains.com, या मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन है, या मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच है, इन सभी प्लेटफॉर्म से आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या हिंदी माध्यम वाले में सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारी की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। और वेबसाइट पे तो आपको एक एक करके पूरा सीक्वेंस में लगा दिया गया, वहां से आप और आसानी से पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इनको जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक है, वहां से आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट और पहले कंसेप्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।